हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि हैव हैज़ का क्या हम यूज़ करें। आप यकीन मानो कि बड़े बड़े एग्जाम्स बैंक पीओ, सीजीएल हो, सीपीओ हो या सीडीएस हो, एनडीए हो, ठीक है, हैव से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं, हैव से जुड़े क्वेश्चंस एग्जाम में इधर काफ़ी आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसका कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो विद इन a split second you can solve these questions easily, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बोर्ड के इस तरह जो क्वेश्चंस हैं बैंक पीओ का या सीजीएल का या एसएससी का, ठीक है। और लेकिन इसमें जाने के पहले मैं चाहूँगा कि पहले आपको मैं कंसेप्ट कुछ क्लियर करूँ हैव, हैविंग, हैड, हैड आदि का, ठीक है ना। आपको ये समझाना हम चाहेंगे कि कब हैव का भरपूर फॉर्म यूज हो सकता है और कब हम हैव का यूज कॉन्टिन्यूअस मोड में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहला आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये सारे जो एक्सप्रेशंस आप देख रहे हो हैव, ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं जैसे हैव एन एक्सीडेंट या हैव कैंसर, हैव एन इंटरेस्ट, हैव अ प्लान, हैव एन अपॉर्चुनिटी, ये सारे एक्सप्रेशंस आपको दिखला रहे हैं सेंस ऑफ पोजीशन, यानी पास्ट में कुछ होना। जैसे आप कहते हो कि उसका दुर्घटना हुआ, कल उसका दुर्घटना हुआ, तो आप बनाते हो ही हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे आप नहीं कह सकते हो, जैसे मान लो आप अगर यहाँ लिखते हो कि ही इज हैविंग एन एक्सीडेंट, या आप कहते हो ही हैज या हैड एन एक्सीडेंट, तो वर्ब का कोई भी फॉर्म यहाँ पॉसिबल है, मगर यहाँ कॉन्टिन्यूअस मोड हम नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में हैव का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए दुर्घटनाएं तो अचानक घटती है, एक्सीडेंट तो अचानक होता है, दुर्घटना तो कॉन्टिन्यूअस मोड में नहीं हो सकता है, लगातार कॉन्टिन्यूअस मोड में नहीं हो सकता है। उसी प्रकार देखो, आप कहते हो हैव कैंसर, अच्छा ये बताओ, जैसे आप कहते हो कि उसको मलेरिया है, सपोज दैट, तो उसको मलेरिया हो रहा है कि उसको मलेरिया है। कोई भी जो डिजीज है वो तो आपका इनविजिबल होता है, डिजीज होते हुए आप देख सकते हो नहीं। दैट्स वाई वी डोंट यूज हैव विथ डिजीज नेम्स और डिजीज। इन द सेम वे हैव एन इंटरेस्ट, ठीक है, या हैव अ प्लान, हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव ए चांस, हैव ए सिस्टर, हैव टाइम। किसी के पास कुछ है, मेरी 3 बहनें हैं, या मेरे पास एक कार है, ठीक है, या मेरे पास एक योजना है, एक प्लान है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस में हम हैव का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखो आप, जैसे आप कहते हो हैव एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का क्या होता है? बहस। आर्ग्यू मतलब क्या होता है? बहस करना। आप कहते हो हैव ए टॉक, हैव ए वर्ड, या हैव ए चैट, या हैव ए कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत करना। फिर आप कहते हो हैव ए बाथ, हैव ए शावर, या हैव ए स्विम, नहाना, हैव ए स्विम, तैरना, हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, हैव अ ड्रिंक। तो जैसे आप कहते हो कि वह नाश्ता कर रहा है, ठीक है, तो नाश्ता कर नहीं तो एक्शन है। या आप कहते हो कि वह शराब पी रहा है, तो ड्रिंक, ए ड्रिंक, ड्रिंक यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन बन गया हैव एन ऑपरेशन, या हैव अ ब्रेक, हैव डिफिकल्टी। तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं ये दिखलाते हैं एक्शन, और जिन एक्सप्रेशन से एक्शन शो होता है उसका हम यूज आईएनजी फॉर्म में, उसका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर आप लिखो कि सी इज हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ऑप्शन हैज दें या ऑप्शन यहाँ पे हम हैड दें, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। देखो कि हैज दिखलाता है, हैज आपको दिखलाता है हैबिट, हैज के बाद अगर नाउन चला है तो हैज यहाँ पे क्या है? वर्ब 5 है, हैड यहाँ वर्ब 2 है। और टेंस के प्रॉब्लम जो हैं
वो आपको एडवर्ब से आप सॉल्व करते हो। आई मीन टू से एडवर्ब देख के वर्ब को फॉर्म आप सेट करते हो। यहाँ पे आपका एडवर्ब है राइट नाउ। राइट नाउ का प्रयोग केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। और ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, एक या इट्स एन एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सही है और ये दोनों आपका गलत है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये दिखलाते हैं सेंस ऑफ पोजीशन, और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये दिखलाते हैं एक्शन। वह नहा रहा है, he is having a swim. he is having a bath. वह तैर रहा है, he is having a swim. वह मुझसे बात कर रहा है, he is having a talk with me, he is having a word with me, और he is having a chat with me. या वे लोग राधा से बातचीत कर रहे हैं, they are having a conversation with राधा, ठीक है। या वह शराब पी रहा है, he is having a drink. तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं ये दिखलाते हैं एक्शन, और ये वाले आपको दिखलाते हैं सेंस ऑफ पोजीशन। बस यही ट्रिक है। जिस नाउन का यूज हैव के बाद होने पे अगर वो नाउन दिखलाए सेंस ऑफ पोजीशन यानी पास में होना, तो उस नाउन के साथ आई विल फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। और जिन नाउन्स के साथ एक्शन शो होता है उसमें हम उनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं, टेंस के अनुसार, टाइम एंड टेंस के अनुसार, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। क्वेश्चन आपका ये था आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। यहाँ मैंने जानबूझ के मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है 3 और, हैव, हैड और हैव हैड, ठीक है। और सवाल पूछा हुआ है एलडीसी में। अब यहाँ पे हैव के बाद आप देख रहे हो नाउन क्या है आपका, 3 चिल्ड्रन। तो मुझे बताओ कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे पास 3 बहनें हैं, मेरे पास 3 भाई हैं। अब ये बताओ, ये बात तो इम्प्रैक्टिकल ही, अगर मैं कहूँगा कि मेरी 3 बहनें हो रही हैं, ये बात तो इम्प्रैक्टिकल, मीनिंगलेस है। तो मेरे पास 3 बहनें हैं, के पास 3 बहनें हैं, इस सेंस में कभी भी कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज। तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी 3 बहनें थी तो हमको बोलना पड़ेगा आई हैड 3 सिस्टर्स। वहाँ पे आई सिर्फ हैड नहीं होगा। खैर यहाँ देखो, आप सेकंड देखो, आप देख रहे हो आई डॉट लंच 1 आवर एगो। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ये सवाल ऐसे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है हैव हैड, हैड हैड, हैव और हैड। तो यहाँ पे आप एडवर्ब देख रहे हो एगो। एगो का हम यूज करते हैं, बताओ किस टेंस में, सिंपल पास्ट। एगो जो है वो सिंपल पास्ट का एडवर्ब है, ठीक है। हमको पता है कि सिंपल पास्ट में वी यूज वर्ब सेकेंड, ठीक है। और आपको ये पता है, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हैड। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हैड। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार देखो आप, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। ए लार्ज फैन फॉलोइंग का मतलब क्या है, प्रशंसक होना। तो माधुरी दीक्षित के पास कई सारे प्रशंसक हैं। माधुरी दीक्षित के पास कई सारे प्रशंसक हैं, के पास हैं। इस सेंस में वी कैन नॉट यूज इज हैविंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग हैज का यूज करेंगे, यहाँ पे हैज हैड नहीं होगा। इन द सेम वे देखो आप, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। तो आपको मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है, देखो आप कि हैव अ टॉक, हैव अ वर्ड, हैव अ चैट, हैव अ कन्वर्सेशन। इसका अर्थ क्या होता है, बातचीत करना। यानी कि जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं वो पूरी तरह मुख्य मुद्दे से अलग है, आउट ऑफ द मेन टॉपिक। ये सवाल आपका सीजीएल का है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि बातचीत तो सेंस ऑफ पोजीशन नहीं हो सकता है, पास में होने की बात नहीं हो सकती। उसी प्रकार देखो आप, जैसे कहते हो दिस टेस्ट शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन।
और ये सवाल है बैंक पीओ का। तो मुझे बताओ इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण यानी बीमारी। यहाँ मैंने दिया हुआ है कि अगर कोई भी डिजीज होगा, कैंसर हो, इन्फेक्शन हो, मलेरिया हो, कोई भी अगर डिजीज होगा, तो यहाँ तो डिजीज होते हुए आप देख नहीं सकते हो, इट्स इनविजिबल। तो यहाँ पे कभी आपको इस हैविंग का प्रयोग होगा, बीमारी के पहले तो इस हैविंग आप, ये तो एक्शन इनविजिबल है। जो एक्शन विजिबल है, जो आप कर रहे हो, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता होगा कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ वी डू नॉट यूज आईएनजी फॉर्म। सो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, यानी कि आपका ये सही है। यहाँ पे आपको होना चाहिए हैज का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट देखो, आप क्वेश्चन आपका है, द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग टू ऑप्शंस। अब यहाँ पे देख रहे हो टू ऑप्शंस। ऑप्शंस का क्या होता है? चॉइस या विकल्प। अर्थ क्या निकला? ये दिशा निर्देश साफ साफ दिखाते हैं कि प्रत्येक आइटम में दो ऑप्शन है। प्रत्येक आइटम के पास दो ऑप्शन मौजूद है, दो ऑप्शन है, ठीक है। इस सेंस में कभी भी इस हैविंग का प्रयोग हो सकता है के पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग हैज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका फॉल्ट है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए, इसके बाद जो है हम बताना चाहेंगे आपको स्टूडेंट्स ट्रैप कहाँ होते हैं, फंसते कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हमको परेशानियां होती है। देखो जस्ट सेकेंड, इसको आप कर लेंगे नोट डाउन, ठीक है ना। अगर इसको मेमोराइज आप कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस काफी जल्दी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, बताना आपको ये चाह रहे थे विद्यार्थियों को परेशानियां कहाँ होती है। देखो एक दुखद सच्चाई है, बचपन से जो हम लोग को पढ़ाया जाता है और हम लोग एग्जाम में या बुक में हम लोग जिस लैंग्वेज को फेस करते हैं, इट्स ए बिटर रियलिटी, देयर इज ए ह्यूज गैप। काफी बड़ा खाई है स्कूलों में या जो हम लोग को मिलता है और जिस लैंग्वेज को हम लोग फेस करते हैं। जैसे मान लो आपको बताया गया है मैं काम करता हूं, आई वर्क, ठीक है, और इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं आई डू ए वर्क। आप कहते हो सी एक्सप्लेन्स, इसका अर्थ आप समझते होंगे, वह व्याख्या करती है, और सी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन, फिर देखो आप कहते हो, जैसे आप कहते हो कि राम डिसाइड्स, इसका अर्थ निकला कि राम निर्णय लेता है, और आप देखते हो राम टेक्स ए डिसीजन, राम टेक्स ए डिसीजन। इन द सेम में आप कहते हो कि राम टॉक्स टू रवि, और इसी को आप देखते हो दूसरे अंदाज में कि राम हैज ए टॉक विद रवि। आप यहाँ पे एक चैट भी कह सकते हो, ए वर्ड भी कह सकते हो। फिर देखो जैसे आप कहते हो राम ट्राइज, इसका अर्थ क्या समझते हो आप? राम प्रयास करता है, और आपको कंपटीशन में मिलता है राम मेक्स एन एफर्ट, या राम या मेक्स एन अटैक, या राम हैज एन एंडिएवर।
इसी प्रकार बस एक वाक्य और देख लो, जैसे आप कहते हो राम ट्रेवल्स, इसका अर्थ क्या निकला? राम यात्रा करता है। और फॉर्मल लैंग्वेज में पैटर्न क्या होता है? राम मेक्स ए जर्नी, या आप कहते हो राम टेक्स अ ट्रिप, राम टेक्स अ ट्रिप, या आप कहते हो राम डज ए टूर। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया है ये लैंग्वेज, दैट इज इनफॉर्मल, जबकि हम लोग किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, बैंक पीओ का, मैनेजमेंट का, सीजीएल का, या जो बुक हम लोग पढ़ते हैं लिटरेचर का अपने क्लासेस में, ठीक है, तो राइटर्स का लैंग्वेज या कॉम्पिटिटिव जो लैंग्वेज है वो ये होता है, दैट इज फॉर्मल। ठीक है, और ये जो है कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज, इसको आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ तो कंप्लीटली सेम है। आप आई वर्क कहो या आई डू ए वर्क कहो, आप शी एक्सप्लेन्स कहो या आप शी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन कहो, आप बताओ राम डिसाइड्स कहो या राम टेक्स अ डिसीजन कहो, राम टॉक्स टू रवि या राम हैज ए वर्ड विथ रवि, राम हैज ए टॉक विथ रवि या राम हैज ए चैट विथ रवि। कभी सोचा है आपने कि कैसे हम इनफॉर्मल से फॉर्मल बनाएंगे अपने लैंग्वेज को? अगर इस लैंग्वेज पे आपका पकड़ हो जाता है, अगर इस लैंग्वेज पे आपका ग्रिप बन जाता है, तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, कोई भी पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट या क्लोज टेक्स्ट वगैरह समझने की जो आपकी क्षमता या कैपेसिटी है, वो आपका सही हो जाएगा, इट विल बी फार बेटर। तो यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स का प्रयोग देख रहे हो आप, जैसे डू है या गिव है या टेक है या हैव है या मेक है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ वर्ड देख रहे हैं, डू है या गिव है या टेक है या हैव है और मेक है। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं एम्प्टी वर्ब्स, एम्प्टी वर्ब्स। ठीक है, इनका काम क्या है इन वर्ब्स का? इन वर्ब्स का देखो रोल क्या है? इनका रोल यही है कि ये मेन वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं और लैंग्वेज के लेवल को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वर्ब आपका वर्ब 1 है, यहाँ वर्ब क्या है आपका? यहाँ वर्ब आपका नाउन है। जिस वर्ड के पहले डिटरमाइनर चला है वो क्या हो जाएगा? वो नाउन होगा। आप यहाँ देख रहे हो एक्सप्लेन्स क्या है? ये वर्ब 5 है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन का नाउन है। आप यहाँ देख रहे हो डिसाइड्स आपका वर्ब 5 है और यहाँ पे डिसाइड का नाउन क्या होता है? डिसीजन। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो टॉक्स यहाँ वर्ब 5 है और यहाँ पे टॉक या वर्ड स्टेट क्या है बताओ? ये आपके नाउन्स। इन द सेम में यहाँ देख रहे हो ट्राइज वर्ब 5 है। ट्राई का नाउन क्या होता है? ट्राई का नाउन होता है एफर्ट, अटेम्प्ट या एंडियर। यहाँ देख रहे हो ट्रेवल्स आपका वर्ब 5 है। ट्रेवल का नाउन क्या होता है? जर्नी, ट्रिप या टूर। इन 5 एक्सप्रेशंस के अलावा अभी मैं जानूंगा कुछ और एक्सप्रेशंस हैं, जैसे आप कहते हो लॉन्च या बूस्ट या जनरेट, ठीक है, या ऑपरेट या मैनेज। तो ये जो 5 वर्ब आप देख रहे हो, इनके साथ अलग अलग नाउन्स का यूज होता है एंड दे आर कोलोकेशंस। कोलोकेशन क्या होता है? किस नाउन के पहले किस वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो डू, तो जैसे आप कहते हो विल यू डू मी ए फेवर, ए फेवर के पहले डू आता है। या आप कहते हो शी इज डूइंग हर होमवर्क, होमवर्क के पहले डू आता है। आप कहते हो कि शी इज डूइंग फिजिक्स, इसका मतलब हो गया कि शी इज रीडिंग फिजिक्स, शी इज गोइंग थ्रू फिजिक्स। आप कहते हो शी इज डूइंग हर हेयर,
यहाँ हेयर के पे डू लगाते हो। तो कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं, कुछ नाउन्स का प्रयोग डू के साथ होता है, कुछ का प्रयोग गिव के साथ होता है। जैसे आप कहते हो शी गेव मी अ हग, या आप कहते हो शी गेव मी अ लाउड स्क्रीम, या आप कहते हो शी गेव मी अ लिफ्ट इन हर कार, या कहते हो शी गेव मी अ वार्म वेलकम, या आप कहते हो कि शी गेव एन आंसर टू मोहन। कुछ एक्सप्रेशंस का यूज टेक के साथ होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हो जैसे he is taking an interest in cricket, he is taking a dive, he is taking an interest he is taking delight in cricket, the police are taking action, ठीक है। the police took cognizance of these facts। कुछ का प्रयोग टेक के साथ होता है, कुछ का प्रयोग हैव के साथ होता है। जैसे आप कहते हो, अभी आपको मैंने बताया she is having a bath, she has a chance etc। और कुछ का प्रयोग मेक के साथ होता है। जैसे आप कहते हो ही वॉज आर्ग्यूइंग, इसको आप फॉर्मल में इसको आप बोल सकते हो ही वॉज मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। या मेक एन इम्प्रेशन, या मेक अ मिस्टेक, ठीक है, मेक अ नॉइस, मेक एन इम्पैक्ट, मेक अ मूवी etc। तो ये सारे वर्ड्स के बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, मैं आपको डील करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।